Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is Soumya and in today's video I am going to teach you about pronouns. जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है pronouns. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? What we will learn. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what are pronouns. Pronouns एक्चुअली में क्या होते हैं? What are personal pronouns? Personal pronouns क्या होते हैं? और उसके बाद हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी अच्छे से स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स. तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं. व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन समझने के लिए हमारा नाउन वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है. नाउन के बारे में हम लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउन मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम. और जो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में नाउन की जगह लेते हैं यानी नाउन को हटाकर वहाँ पर खुद लग जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. कई बार सेंटेंसेस में नाउन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो अगर हम अपने सेंटेंस में नाउन की रेपिटेशन को हटाना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन को वहाँ पर लगाते हैं. प्रोनाउंस बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे ही प्रोनाउंस कहलाते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से ये समझाऊंगी. राम इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 10 years old. आप देखेंगे कि राम वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है. हमेशा हमें सेंटेंस में सिर्फ पहली बारी नाउन को बताने की ज़रूरत होती है. उसके बाद हम नाउन की जगह यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करके भी स्टेटमेंट को पूरा कर सकते हैं. जैसे कि अब मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट किया है तो आप देखेंगे राम इज़ अ स्टूडेंट. यहाँ पर वापस राम लिखने की जगह मैंने यूज़ किया है ही इज़ अ बॉय. क्योंकि राम लड़का है तो उसके लिए हम यहाँ पर ही वर्ड का यूज़ करेंगे. अगर कोई लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर ही की जगह शी वर्ड का यूज़ करते. ही इज़ अ बॉय, ही इज़ 10 years old. अब जितनी भी बार हम राम के बारे में कुछ भी बताएंगे तो हमें बार बार राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सिंपली ही लिखकर भी अपना स्टेटमेंट पूरा कर सकते हैं. उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगी. This is an apple. This apple is red. This apple is small. अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एप्पल की बात हो रही है पर बार बार यहाँ पे दिस एप्पल वर्ड रिपीट हो रहे हैं जिससे कि स्टेटमेंट सुनने में अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि एप्पल एक न्यूट्रल है तो हम उसके लिए इट वर्ड का यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बॉयज़ के लिए हम ही वर्ड का यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए हम शी वर्ड का यूज़ करते हैं. उसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल होते हैं उनके लिए हम इट वर्ड का यूज़ करते हैं. यानी कि एनिमल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सभी चीज़ों के लिए हम इट वर्ड का यूज़ करते हैं. अब आप देखेंगे दिस इज़ एन एप्पल, इट इज़ रेड, इट इज़ स्मॉल. अब यहाँ पे बार बार हमने इट वर्ड का यूज़ किया है. तो यही होते हैं प्रोनाउंस जो एक सेंटेंस में नाउन की जगह ले लेते हैं. जैसे कि आप देखेंगे राम एक नाउन है, राम को बदल के यहाँ पर ही जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है उसने यहाँ पे राम की जगह ले ली. उसी तरीके से एप्पल भी एक नाउन है और एप्पल को रिप्लेस करके यहाँ पर इट आ गया है. अब मैं आपको बताऊंगी कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. पर्सनल प्रोनाउंस दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं जो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं. जैसे कि अगर हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल में वापस जाएं तो राम इज़ अ स्टूडेंट. इस पूरे ही स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है यानी कि जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो हमारी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कहलाता है. यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है इसलिए राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हमेशा स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही आता है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होंगे वो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आएंगे लेकिन जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे वो सारे स्टेटमेंट के एंड में ही आते हैं.
अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आई। आई मतलब होता है मैं, लेकिन जब हम आई वर्ड को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरीके से यूज करते हैं तो वो बन जाता है मी। मी का मतलब भी मैं ही होता है। उसी तरीके से यू। यू मतलब कि तुम। यू अगर हम स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में यूज करें यानी कि एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें वो तब भी यू ही रहता है, पर जब हम उसे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बना के यूज करें वो तब भी यू ही रहता है। यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ही हम मेल्स के लिए यूज करते हैं यानी कि लड़कों के लिए यूज करते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन के आता है तो वो हो जाता है हिम। शी हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनने के बाद शी कन्वर्ट हो जाता है हर में। उसी तरीके से इट। मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी बताया था कि इट हम न्यूट्रल चीज़ों के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन बनकर भी इट ही रहता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनने के बाद भी वो चेंज नहीं होता है। वी मतलब कि हम सब, लेकिन जब हम वी को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो वो बन जाएगा अस। अस मतलब भी हम सब ही होता है। उसी तरीके से यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। अगर मैं तुम सब यानी कि अगर मैं अपने सामने वाले बहुत लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ तो भी वो यू ही कहलाएगा। यहाँ पर जो यू है वो है तुम यानी कि सिंगुलर के लिए, बट यहाँ पर जो यू है वो है बहुत सारे लोगों के लिए यानी कि तुम सब। और इसको अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो यू हमेशा यू ही रहता है। उसके बाद दे मतलब होता है वो सब, और अगर हम उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा देम। ये सारे आपको प्रैक्टिस से इजीली याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सीखे हैं उनको हम स्टेटमेंट में किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है आई लाइक योर ड्रेस। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। तो मैंने आपको बताया था आई मतलब होता है मुझे यानी कि मैं, तो आई हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है क्योंकि आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है यू आर लेट यानी कि तुम लेट हो। मैंने आपको बताया था यू का मतलब होता है तुम, तो आप देख सकते हैं ये भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही आया है। उसी तरीके से ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर ही भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आप देख सकते हैं वो भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आया है। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मैंने आपको बताया है यूजुअली स्टेटमेंट्स के एंड में ही आते हैं। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें जब यू एक ऑब्जेक्ट बन गया है यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात हो रही है, पर स्टेटमेंट क्या है आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। यहाँ पर यू जो है वो स्टेटमेंट के एंड में आ रहा है, इसीलिए हमने यू को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाया है। उसके बाद शी डजंट लाइक हिम, उसे वो लड़का पसंद नहीं है। यहाँ पर जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो हमारी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आया है, पर हिम यानी यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट है और वो स्टार्टिंग में आया है इसलिए हमने शी को शी ही रखा, बट जब यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है और वो एक ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए हमने उसको हिम बना दिया और यहाँ पर ही नहीं रखा। अगर मैं स्टेटमेंट को लिखती शी डजंट लाइक ही तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि अगर मैं ही वर्ड का यूज़ करती तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता, पर क्योंकि यहाँ पर हिम वर्ड इस सेंटेंस के एंड में आना था इसलिए हमने ही को कन्वर्ट करके हिम यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आई सॉ हर, आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है तो हमने आई को चेंज नहीं किया, बट क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है और वो एक ऑब्जेक्ट है यानी कि वो स्टेटमेंट के एंड में आ रही है इसलिए हम यहाँ पर शी नहीं लिख सकते। आई सॉ शी एक गलत सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर आई सॉ हर कर दिया, यानी कि हमने शी को, आप देख सकते हैं हमने शी को एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
पॉइंट टू रिमेंबर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में भी बताया था। यू वर्ड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए हमेशा सेम ही रहता है। चाहे हम एक इंसान की बात कर रहे हो या बहुत सारे इंसानों की बात कर रहे हो, हम यू को यू ही बोलेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी ये यू ही रहता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है शी इज रिया, हर फादर इज अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो हमारा बहुत ही सिंपल है, वो है शी हमारा सब्जेक्ट है। पर इस पूरे ही स्टेटमेंट्स में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट है हर फादर। तो आपको पता है कि शी को जब हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है हर, इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हर फादर। द हाउस इज वेरी बिग, इट हैज 6 रूम्स, दे आर वेरी बिग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है द हाउस। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? हाउस की बात हो रही है। द हाउस इज वेरी बिग। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है इट हैज़ 6 रूम्स। अगर मैं यहाँ पर वापस लिख देती द हाउस हैज़ 6 रूम्स तो वो स्टेटमेंट वेग हो जाती है, यानी कि वो गलत हो जाती है और सुनने में अच्छी नहीं लगती है। हम बार बार द हाउस नहीं बोल सकते, इसलिए हमने यहाँ पर द हाउस को रिप्लेस कर दिया है इट से, और इट हमारा एक प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हमारा जो द हाउस है वो है नाउन, क्योंकि आपको पता है एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन कहलाता है। तो हाउस यहाँ पर एक थिंग है, बट बार बार अगर हम द हाउस लिखते तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता, इसलिए हमने इस नाउन को इस प्रोनाउन से चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बात हो रही है अब उस हाउस की। इट हैज़ 6 रूम्स, मतलब कि उस हाउस में टोटल 6 रूम्स हैं। और अब क्योंकि ये स्टेटमेंट 6 रूम्स पर एंड हुआ है, अब जो अगला स्टेटमेंट है उसमें हाउस की बात नहीं हो रही पर रूम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है दे आर वेरी बिग, यानी कि जो रूम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिग हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती इट हैज़ 6 रूम्स, द 6 रूम्स आर वेरी बिग, तो वापस से यहाँ पर रेपिटेशन हो जाता, इसलिए हमने 6 रूम्स ना लिखने की जगह इनको यहाँ पर दे लिखा। 6 रूम्स एक प्लूरल वर्ड है, रूम्स मतलब बहुत सारे रूम्स, इसीलिए हम यहाँ पे इट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दे का यूज़ किया। और क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पूरे ही स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो है दे, तो इसलिए यहाँ पर दे ही आया है और देम नहीं आया है, क्योंकि देम एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। दे आर माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट देम, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो आप देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट भी दे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दे एक सब्जेक्ट है, आई रिस्पेक्ट देम। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो दे है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो यहाँ पे दे से देम में कन्वर्ट हो गया है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आई रिस्पेक्ट देम। राम हैज़ अ पेट, इट इज़ अ डॉग, राम के पास एक पेट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर राम वर्ड जो है वो एक नाउन है, यहाँ पर बात हो रही है राम हैज़ अ पेट, राम के पास एक पेट है। इट इज़ अ डॉग, वो जो पेट है वो एक कुत्ता है, वो एक डॉग है। अब हम यहाँ पर लिख सकते थे पेट इज़ अ डॉग, बट अगर हम उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते तो वो बहुत गलत लगता, राम हैज़ अ पेट, पेट इज़ अ डॉग। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पेट लिखने की जगह इट वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। आई लाइक टू प्ले विद यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। आप देखेंगे यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट है तो हमने उसे यू ही लिखा है, पर इस स्टेटमेंट में यू एक ऑब्जेक्ट बन गया है, पर फिर भी वो चेंज नहीं हुआ है और यू को हमने एज इट इज़ यू बनाकर ही लिखा है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ईजिली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर आप इंग्लिश पर और भी अच्छी कमांड लाना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।